आज का प्रश्न है, सिमरन करते समय नींद क्यों आती है। यह प्रश्न उल्लासनगर महाराष्ट्र से श्रीमती मोना छटीजा जी का है। आइए ज्ञान के रूप में उत्तर पाएं। ध्यान साधना अर्थात सिमरन करते हुए हमें नींद क्यों आती है। यह प्रश्न बहुत सारे जिज्ञासुओं का है। उन जिज्ञासुओं का है जो स्मरण करते हैं, बंदगी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। सब एक ही है, शब्द अलग अलग है। यह प्रश्न बहुत ही अनमोल है, क्योंकि यह प्रश्न आम आदमी का नहीं है, उन जिज्ञासुओं का है, उन प्रेमियों का है, उन बंदगी करने वालों का है जो प्रभु चरणों में स्मरण करते हैं। यह प्रश्न तो एक है, पर इसके उत्तर अनेक हैं। उत्तर नंबर 1, ध्यान साधना अर्थात सिमरन करते हुए हमें नींद क्यों आती है। जो जिज्ञासु सूर्य के प्रकाश से पहले उठते हैं, जिस समय को कहा जाता है अमृत वेला अर्थात प्रभात समय, उस समय स्मरण करने के लिए एक जिज्ञासु समाधि लगाकर आंखें बंद करके मंत्र का जाप करता है। आंखें बंद करने के बाद कभी कभी नए नए जिज्ञासुओं को नींद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है हमारे शरीर में यदि थकान है या हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो आंखें बंद करते ही समाधि के समय हमें नींद आ जाती है। क्या करें? इसके लिए सबसे पहले आप अपनी नींद को पूरा कीजिए। आम आदमी की नींद 8 घंटे में पूरी होती है। धर्म के संसार में यहां तक कहा जाता है कि बहुत गहरी नींद हो तो 4 घंटे में ही शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। इसलिए बहुत सारे अभ्यासी जिज्ञासु सिमरन करने वाले 4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेते। आप देखें कि आपको कितनी नींद लेनी है। 8 घंटे की, 6 घंटे की, 5 घंटे की या 24 घंटे में 2 बार नींद लेनी है। पर ये ख्याल रखें कि सिमरन करने से पहले आपके शरीर में थकान ना हो, ताकि जब आप समाधि लगाते हुए आंखें बंद करें तो आपको नींद ना आए। उत्तर नंबर 2, ध्यान साधना अर्थात सिमरन करते हुए हमें नींद क्यों आती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो, आयरन की कमी हो। तो आप फल लें और फल में प्रतिदिन सेब लें या काले चने भिगोकर लें
काले चने को काले छोले भी कहा जाता है और ये हमारे किचन में आम तौर पर मिल जाते हैं। लेने कैसे हैं? काले चने रात को कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में पानी डालकर आधी मुट्ठी काले चने भिगो दें। लगभग 8 घंटे जब काले चने पानी में भीगकर नरम हो जाते हैं तो सुबह के समय आप डाइट के रूप में लें। काले चने लें या सेब लें। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि समाधि के समय जब आप आंखें बंद करके मंत्र का जाप करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। उत्तर नंबर 3, ध्यान साधना अर्थात सिमरन करते हुए हमें नींद क्यों आती है? इसका एक कारण यह भी है, जब हम अधिक भोजन ग्रहण कर लेते हैं और अधिक भोजन ग्रहण करने से सुस्ती या आलस के कारण हमें नींद आती है। क्या करें? अपनी भूख से ज्यादा भोजन ग्रहण ना करें। सिमरन करने के लिए अर्थात ध्यान साधना करने के लिए जिज्ञासु अलग अलग समय पर स्मरण करते हैं। जैसे कुछ लोग सूर्य के प्रकाश से पहले, कुछ लोग दोपहर में, कुछ लोग संध्या काल में और कुछ लोग रात के समय स्मरण करते हैं। सूर्य के प्रकाश से पहले स्मरण करने वाले कुछ भी ना लें और दोपहर, संध्या काल या रात के समय जो लोग सिमरन करते हैं वो ध्यान रखें, अपनी भूख से ज़्यादा भोजन ग्रहण ना करें। अभ्यासी जिज्ञासु क्या करते हैं? अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाते हैं, क्योंकि सुस्ती और आलस अन्न खाने के बाद हमें जरूर आता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखें, दोपहर में, संध्या काल में या रात को सिमरन करने वाले खास तौर पर ख्याल रखें, भोजन करने के 1 घंटे के पश्चात ही सिमरन करें। यदि आप भोजन करके बैठेंगे सुस्ती और आलस में, जब आप आंखें बंद करेंगे वह सुस्ती और आलस निंद्रा का रूप ले लेगी और आपको नींद आ जाएगी। इसलिए दोपहर, संध्या काल और रात के समय सिमरन करने वाले भोजन करने के बाद 1 घंटे के बाद स्मरण करें। उत्तर नंबर 4, ध्यान साधना अर्थात सिमरन करते हुए हमें नींद क्यों आती है? अभी तक आपने जो 3 उत्तर के रूप में ज्ञान प्राप्त किया वह शरीर से संबंधित था। उत्तर नंबर 4 में जो आप ज्ञान लेने जा रहे हैं वह शरीर से संबंधित नहीं है, वह संबंधित है मन से। समाधि लगाकर जब हम मंत्र का जाप करते हैं, प्रभु मंत्र का जाप, यदि हमें प्रभु से प्रेम ही नहीं है तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। हमारा ध्यान ही नहीं लगेगा तो शरीर आंखें बंद होते ही निद्रा अवस्था में चला जाएगा, क्योंकि शरीर को अभ्यास नहीं है सिमरन का, उसे तो आदत है क्या आंखें बंद होते ही निद्रावस्था में जाना है। इसलिए
प्रभु से प्रेम करें और प्रभु का ज्ञान प्राप्त करें कि प्रभु क्या है। एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। आपके मोबाइल पर किसी का फोन आ जाए और आप उससे प्रेम ही नहीं करते, आप उससे पसंद ही नहीं करते, तो आप बात करते हुए भी आपका मन उसमें नहीं होगा। आप जल्दी जल्दी हाँ हूं करके फोन रख देंगे। पर यदि किसी चाहने वाले का फोन आ जाए, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उससे बात करते हुए आप हंसेंगे, उसकी बात सुनेंगे और बहुत सारा समय भी लगाएंगे और फिर घड़ी में देखते हुए यह भी कह देंगे कि आपसे बात करते हुए फोन पर समय का पता ही नहीं चला। तो क्या है, जिससे प्रेम है, बात करते हुए ध्यान वहां चला गया तो समय का पता ही नहीं चला। इसी प्रकार प्रभु से प्रेम करें। प्रेम करेंगे तो ध्यान लगेगा, ध्यान लगेगा तो शरीर जो समाधि के समय, आंखें बंद करने के समय नींद अवस्था में चला जाता है, उसे कभी नींद ही नहीं आएगी। यदि आपका ध्यान प्रभु चरणों में है, आपको कितनी भी थकान है या शरीर में किसी अंग में दर्द हो रहा है, आपको वह दर्द भी महसूस नहीं होगा। तो प्रभु से प्रेम करें ताकि सिमरन करते हुए आपको नींद ना आए और प्रभु का समय समय पर ज्ञान लेते रहें, क्योंकि हमें ज्ञान होगा तभी तो हम प्रभु चरणों में जुड़ेंगे कि सृष्टि का रचयिता कौन है? प्रभु। ब्रह्मांड का मालिक कौन है? वो पालनहार, वो सृजनहार, जिसने हमें शरीर दिया, समाज दिया, परिवार दिया, रिज़्क दिया, जिसे रिज़्क दाता, पालनहार, दाता और कई नामों से पुकारा जाता है। ऐसे प्रभु का समय समय पर आप ज्ञान प्राप्त करें, उससे प्रेम करें और समाधि लगाते हुए सावधान रहें कि 24 घंटे में जब प्रभु चरणों में समाधि लगाएं तो उस अनमोल समय में हमें नींद ना आए, चाहे कारण कुछ भी हो, क्योंकि वह समय प्रभु के चरणों में समाधि लगाकर ध्यान लगाने का है। तो ध्यान रखें, नींद से दूर रहें, मालिक के चरणों में समाधि लगाकर प्रभु मंत्र द्वारा स्मरण करें और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। धर्म से संबंधित अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कृपया स्क्रीन पर लिखे नंबर पर संपर्क करें। आपका प्रश्न भी इस कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मिशन धर्म का प्रचार करना है। आप भी जीवन ज्ञान कार्यक्रम में अपनी धनराशि द्वारा सेवा करें और मिशन धर्म प्रचार का हिस्सा बने। आप अपनी धनराशि की सेवा सिमरन ज्ञान ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। सभी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें।